नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ। आप सबके सामने मैंने बेसिकली न्यूज़ लगा रखी है द यूरेशियन टाइम्स की। ये यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही होगी, हेडलाइंस दिख रही होगी। विल जर्मनी कैंसिल F-35 डील्स विद द US एमिड फियर्स ऑफ किल स्विच एंड सिंकिंग टाइज विद डोनाल्ड ट्रंप। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझ आ रही होंगी। यहाँ पे एक तो सबसे पहली चीज़ जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो किल स्विच है और यहाँ पे जर्मनी है, राइट, और ये F-35 भी है, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं कुछ और आर्टिकल्स पे, इसकी ऑथेंटिसिटी को हम भाप लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे कि बेसिकली हुआ क्या है और हम पे इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, राइट। तो देखिए द TWZ की भी न्यूज़ आर्टिकल है यहाँ पे। यू डोंट नीड अ किल स्विच टू हावेल एक्सपोर्टेड F-35। कुछ और आर्टिकल्स हैं। द टेलीग्राफ का भी आर्टिकल है मेरे पास। F-35 किल स्विच कुड अलाउ ट्रम्प टू डिसेबल यूरोपियन एयर फोर्स। तो अब हम आते हैं सबसे पहले कि एक्चुअली में हुआ क्या है। सबसे पहले देखिए मैं आपको ले चलता हूँ मैप पर, वहाँ पे हम ज़्यादा अच्छी तरह से इस चीज़ को समझेंगे और इस चीज़ को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। देखिए ये है हमारा बहुत ही प्यारा प्यारा भारत। आप सबको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरफ चला गया है। सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसका बेसिकली इनके पास जो आज के समय में 5th जनरेशन एयरफोर्स या जेट एज आ F-35 है ना। आप सबने सुना होगा बहुत ज़्यादा F-35 को। तो F-35 जो है वो यूएस का 5th जनरेशन एडवांस एयरक्राफ्ट है या जेट बोल सकते हैं आप, फाइटर जेट है। और जो रसिया है, रसिया का भी है 5th जनरेशन Su-57 करके कोई फाइटर जेट। तो ये दो जो F-35 और Su-57 है, तो ये हमारे लिए न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप सबके साथ कवर कर रहा हूँ कि आगे आप सबको पता चलेगा अभी वीडियो में कि क्योंकि हमारे पास जो है वो कोई भी अभी तक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। जो हमारे पास राफेल है उसको हम 5th जनरेशन नहीं बोल सकते हैं, उसको हम 4th 1/2 या 4.5 जनरेशन बोल सकते हैं। वो 5th जनरेशन नहीं है, तो वो एडवांस व्हीकल नहीं है, एडवांस जो फाइटर जेट है वो नहीं है राफेल, जो हमने फ्रांस से परचेस किया हुआ है। तो हमको नीड है एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की। तो अब हमारे लिए दो ऑप्शंस है ना, क्योंकि हमारे रिलेशन यूएस के साथ भी अच्छे हैं और रसिया के साथ तो ऑब्वियस अच्छे हैं, क्योंकि वो हमारा डिफेंस बायर भी रह चुका है पहले। तो हमारे दोनों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो देखिए Su-57 है और F-35 है। हमारे पास सिर्फ दो ऐसे प्लेन्स हैं जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि हम कौन सा प्लेन लें, और हमारी जो भारत सरकार है वो इस बारे में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ और बहुत ज़्यादा कंसल्ट कर रही है, डिस्कस कर रही है अपने ही ऑफिशियल्स के साथ और डिफेंस के स्टाफ्स के साथ। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे जो 5th जनरेशन का मीन है, सबसे पहले हम कुछ चीज़ें बेसिक जान लेते हैं, फिर हम जाएंगे कि बेसिकली न्यूज़ में जर्मनी क्या कह रहा है F-35 के बारे में। तो आप सबको पता होगा कि जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे बेसिकली अंतर क्या हो जाता है, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन में क्या अंतर है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो 4th जनरेशन और 5th जनरेशन में मेजर चेंजेस है वो एज आ स्टेल्थ को लेके है। स्टेल्थ का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि रडार में ईजिली डिटेक्ट ना हो पाए, कोई से भी मान लीजिए दुश्मन के रडार में वो ईजिली डिटेक्ट ना हो पाए और वो दुश्मन की एंट्री में जाके बॉम्ब वगैरह या कुछ वगैरह जो उसको ऑपरेशंस वगैरह करने हो वो कर आ सके। तो ये एक मेजर अपडेट है जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स में अवेलेबल है और जो कि 4th जनरेशन में नहीं है। तो देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि अब हम आते हैं कि जर्मनी ने बेसिकली कहा क्या है। यहाँ पे जर्मनी कहाँ है, आप सबको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जर्मनी, ये है जर्मनी, है ना। यहाँ पे ये है जर्मनी और ये है यूएस। तो इसने बेसिकली क्या कहा है जर्मनी ने यूएस के बारे में, कि जो यूएस के जो F-35 फाइटर जेट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट माना जाता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो जर्मनी है, जर्मनी के जो MPs हैं और इनका न्यूज़ या मीडिया हाउसेस हैं, वो बेसिकली ये क्लेम कर रहे हैं कि जो F-35 है इसमें यूएस बैक डोर पर किल स्विच टाइप की इंस्टॉलेशन करे बैठा है।
अब आप सबको एक चीज़ और समझ में आई होगी या कन्फ्यूज़न हुई होगी थोड़ी सी कि जो किल स्विच है इसका क्या मतलब है यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ। किल स्विच का मतलब सिंपली ये है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने या किसी ने भी यूएस का F-35 परचेज़ किया, राइट। तो जो जर्मनी क्लेम कर रहा है कि यूएस अपने एंड से जो हमको जो भी F-35 बेचेगा वो अपने एंड से उसमें किल स्विच इंस्टॉल करके भेजता है, क्योंकि वो हमेशा ये चाहेगा कि जो भी आप हमसे परचेज़ कर रहे हैं ये ओवरऑल हमारे ही कंट्रोल में रहे। इन द सेंस किल स्विच का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि कल के दिन यूएस वहाँ से किल स्विच बटन को प्रेस कर देता है, तो हमारे पास या किसी के भी पास जिस किसी ने भी F-35 यूएस के ख़रीदे होंगे तो वो बेसिकली काम करना ही बंद कर देंगे वहाँ से। वो बेसिकली ग्राउंड पे ही पड़े रहेंगे और वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ना तो कोई डिफेंस का ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे और ना ही कोई अटैक कर पाएंगे, ना कोई किसी भी टाइप का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली यही डर है जो कि आप सबको हेडलाइंस में भी दिख रहा होगा। बहुत सारी मैंने आपको हेडलाइंस यहाँ पे दिखाई, जैसे कि ये यहाँ पे किल स्विच और कई सारी जैसे कि किल स्विच। तो यहाँ पे तो जर्मनी इस वजह से घबरा रहा है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ डिसीजंस ऐसे रहे हैं यूरोप को लेके या ऑल ओवर द वर्ल्ड को लेके, जो उनका देखने का नज़रिया है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत ज़्यादा फास्टली और अग्रेसिवली कभी कभी कहा जाता है उनको। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि जो यूरोप वगैरह हैं, यूरोपियन यूनियंस है, वहाँ पे क्या हुआ कि अभी कुछ टाइम पहले यही यूएस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था इन द लीडरशिप ऑफ जो बाइडन, राइट। तो सारी यूरोपियन कंट्रीज़ यूएस के साथ थे। अब यहाँ पे हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अब मैं यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ और ये वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो। बेसिकली रसिया यूक्रेन यहाँ पे आकर सीज़ फायर करें, और अगर यूक्रेन इस चीज़ को नहीं करता है तो हम यूक्रेन की जितनी भी मिलिट्री एड है वो हम सारी की सारी बंद कर देंगे। तो बेसिकली और कर भी दी है यूएस ने, ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। तो यहाँ पे वो खैर अलग टॉपिक है, उसको लेकर मैंने अलग से वीडियो पब्लिश कर दी है, आप सब लोग जाके मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या कि जो वहाँ का F-35 है, जो कि जर्मनी की मीडिया आउटलेट्स हैं और उनके जो MP MLAs हैं, वो बेसिकली इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं और ओवर द वर्ल्ड इस चीज़ को जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि जो यूएस है वो अपने F-35 फाइटर जेट में किल स्विच इंस्टॉल करके भेजता है और ओवर द जो इसका फाइटर जेट है इसको कंट्रोल करने की पूरी तरीके से कोशिश करता है। अब आप सबको लग रहा होगा कि कंट्रोल करने का मतलब किस सेंस में, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। कंट्रोल करने का मतलब इस सेंस में, मान लेते हैं यूएस के किसी भी हाइपोथेटिकल कंट्री के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और जो मान लेते हैं एक हम कंट्री ए और बी को लेके चलेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कंट्री है ए और यहाँ पे कंट्री है बी, ये दो कंट्रीज़ हैं और ये यहाँ पे यूएस है। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि मान लेते हैं जो ए कंट्री है इसने F-35 बाय कर लिया है यूएस से, तो जो ए कंट्री है वो बेसिकली बी के ऊपर कुछ ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करना चाहता है या कोई भी मान लीजिए स्ट्राइक वगैरह करना चाहता है। अगर ये मान लेते हैं कि यूएस अगर नहीं चाहता है, यूएस को पता चला कि यूएस के जो भी रिलेशंस वगैरह हैं वो बी के साथ बहुत अच्छे हैं, तो वो क्या करेगा, इन द सेंस वो ए के जो F-35 फाइटर जेट हैं इनमें किल स्विच को ऑन कर देगा और किल स्विच यहाँ पे ऑन हुआ तो आप कोई भी एयर स्ट्राइक या कुछ भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर ही नहीं सकते, जो कि मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूँ। वो बेसिकली एक बस बड़ा सा टीन का डब्बा हुआ आपके लिए और कुछ नहीं, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बेसिकली एक बेजान हो जाएगा। तो ये बेसिकली कहना है जर्मन्स का, और जर्मनी है वो कोई ऐसा वैसा कंट्री नहीं है, कोई किटेक्स वाला कंट्री नहीं है, वो बेसिकली यूरोप का ही सपोर्टर है। और मज़े की बात और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे जो जर्मनी ने जो $multi-billion डील है F-35 फाइटर जेट की, ये भी यूएस के साथ साइन कर ली है। तो अब जो जर्मनी है वो तो इस चीज़ से नहीं निकल सकता, तो जर्मनी अब ये चीज़ सब जगह फैला रहा है कि जो भी कंट्रीज़ हैं वो कंट्री इस चीज़ को पूरा इंश्योर कर लें कि क्योंकि यूएस अपने F-35 जेट में किल स्विच इंस्टॉल करता है और किल स्विच का इस्तेमाल आने वाले समय में वो करेगा ही। अब इंस्टॉल किया है तो करने के लिए किया है, राइट है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा है न्यूज़ में। अब आप सबको लग रहा होगा चलिए आपने हमें जो यूएस का F-35 है जो कि मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है, तो अब हम आते हैं रसिया पे Su-57 जो उनका है, जो कि थोड़ा सा लोग बोलते हैं इन कंपेरिजन में कि थोड़ा सा
कम एडवांस है वो F-35 के। लेकिन रसिया की जो डिफेंस या कुछ भी आप बोल लीजिए, डिफेंस इक्विपमेंट, ये सब डिफेंस इक्विपमेंट में ही आएंगे या डिफेंस डील में ही आएंगे। तो इनकी कोई भी ऐसी फाइटर जेट नहीं है जहाँ पे कहीं से भी ये पता चला हो कि रसिया कुछ पीछे बैकडोर करके रखता है या कुछ छुपाता है और कुछ ऐसा इंस्टॉल करके भेजता है कि जिससे रसिया उसको बेसिकली आने वाले टाइम पे जब उसको चाहिए हो कि ये चीज़ ना काम करे या ये चीज़ उसके कंट्रोल में रहे तो वो इसके लिए कुछ करे। तो रसिया ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो हमारे लिए बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ हो गई यहाँ पे, इनवैल्यूएबल लेसन मिल गया हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को तो बाय करना ही है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, अब हम यूएस से इस बात, या तो हम यूएस के साथ डिस्कस करें कि ये जो F-35 का जो आपका है ये किल स्विच का जो भी मसला है, या तो आप हमें ये किल स्विच जो भी है इसको आप इंस्टॉल ना करें हमारे एयरक्राफ्ट में। अगर आप करते हैं देन हम आपके साथ कोई डील नहीं करेंगे, हम रसिया के पास चले जाएंगे Su-57 के लिए, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि हम दूसरे देश के कंट्रोल में रहें, राइट। और जर्मनी का तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अभी चुनाव हुए और वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर निकल के आए या चांसलर, यहाँ पे चांसलर हैं, इससे पहले ओलाफ शोल्ज थे और अभी जो आए हैं वो बेसिकली फ्रेडरिच मर्ज करके आए हैं, नए चांसलर वहाँ के। आप ऐसा उनको हम अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो मर्ज साहब आए हुए हैं जर्मनी में, इनका कहना सिंपल सा है कि मुझे तो इंडिपेंडेंट चाहिए यूएस से, यूएस की जितनी भी चीज़ें हैं मुझे उससे इंडिपेंडेंस चाहिए। इन द सेंस आप समझ सकते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बेसिकली मर्ज साहब ये कहना चाहते हैं कि जितना भी इंटरफेरेंस है यूएस का जर्मनी में, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम यूएस के साथ इंडिपेंडेंट चाहते हैं यूएस से। तो ये बेसिकली वहाँ के जो नए चांसलर अभी निकल के आए हैं या बहुत चुनाव हुए हैं उसके बाद जो जिनकी भी पावर में आए हैं जो नए चांसलर, उनका नाम है फ्रेडरिच मर्ज और उन्होंने ये कहा है यूएस के बारे में। तो अब हमारे लिए क्या ऑप्शंस बचती हैं यहाँ पे, देखिए हमारे लिए दोनों ऑप्शंस अभी भी रेडी हैं। हम ऐसे किसी के भी बात पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ हम अपने दिमाग में ज़रूर रख सकते हैं, राइट। क्योंकि जो कहने वाला है वो भी कोई ऐसा क्रिटिक्स नहीं है यूएस का, या कोई दुश्मन देश नहीं बोल रहा है कि मान लेते हैं चाइना बोल रहा है, या कोई इन द सेंस आप मान सकते हैं चाइना बोल रहा है या नॉर्थ कोरिया बोल रहा है। यहाँ पे बोल कौन रहा है, यहाँ पे उसी का ही बहुत ही खास आप इन द सेंस बोल सकते हैं एलआई। ये लोग एलआई वर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं यूएस में। तो यहाँ पे जो उनके खास एलआई ये चीज़ को क्लेम कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई बात तो होगी या कोई ना कोई तो सच्चाई यहाँ पे एग्जिस्ट करती ही होगी। तो इन दोनों चीज़ों को, पक्षों को हमको आगे लेकर चलना पड़ेगा और अपने दिमाग में इस चीज़ को रखना होगा हमारी गवर्नमेंट को कि अब यहाँ पे हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे या कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई भी अगर कोई भी चीज़ परचेज़ करे तो वो हमेशा जिसने भी वो चीज़ परचेज़ की है अब देन वो उसके कंट्रोल में होनी चाहिए, राइट। परचेजिंग तो यही मेरे हिसाब से होती है कि मान लेते हैं मैं कोई साइकिल लेने भी या कोई बाइक लेने भी गया, तो अगर मुझे पता चले कि ये जो बाइक है ये बेसिकली एजेंसी वाले के ही कंट्रोल में रहेगी, तो बेसिकली वो मेरी बाइक मैंने कभी परचेज़ ही नहीं की। अगर मैंने परचेज़ की तो मैं तो एक टाइप से उल्लू बन गया या किसी टाइप से मेरे साथ ब्लफ हो गया, मजाक हो गया एक टाइप से मेरे साथ। तो ये सब चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हम ये जो F-35 है Su-57 के मुकाबले बहुत ज़्यादा महंगा है, लगभग दुगने के आसपास का यहाँ पे डिफरेंस निकल के आता है, दुगने से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति आपको दुगना पे करने के लिए तैयार है, जैसे हम अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे हम किल स्विच के ऑप्शन के साथ जाएं और इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करने दें यूएस को। यहाँ पे हम बेसिकली यूएस से बात करें और इस चीज़ के बीच में कोई निष्कर्ष निकालें और इस चीज़ को हम जल्द से जल्द सॉल्व करें। तो अब मेरा आप सबके साथ यही कुछ सवाल हैं जो कि मेरे आप सबके साथ हैं, और आप सब लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिख के बिल्कुल बता सकते हैं कि आप सबको क्या लगता है कि हमको बेसिकली कौन सा फाइटर जेट परचेज करना चाहिए, F-35 या Su-57। क्योंकि देखिए F-35 देखिए मैं दोनों तरफ की चीज़ें लेके चलूँगा आपके साथ। हो सकता है यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जर्मनी बेसिकली झूठ बोल रहा हो, लेकिन अगर जर्मनी झूठ बोल रहा होता तो यूएस की तरफ से अभी तक रिप्लाई आ जाता कि मान लेते हैं कि जर्मनी झूठ बोल रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ ना कुछ है तो ज़रूर जो कि यूएस हमसे छिपा रहा है, या इन द सेंस किसी ना किसी तरीके से हमको पता चला है किल स्विच के बारे में। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि हमको कौन सा फाइटर जेट यहाँ पे परचेज़ करना चाहिए, आपके हिसाब से F-35 यूएस का या फिर रशिया का Su-57।
क्योंकि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं रसिया के साथ, और हम उसके जो हार्डवेयर है, जो उनकी डिफेंस है, उसके साथ हम रिलेट कर पाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरी तरीके से अंगेज हूँ यूएस के, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन जो एक किल स्विच वाली बात है, ये थोड़ी सी कंसर्निंग अवश्य है, क्योंकि मुझे आप सबके साथ डिस्कस करनी थी, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स में भी पब्लिश हो रहा था। तो मैं आप सबके साथ मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया। देन अब मैं आप सबसे लेना चाहूँगा एक अलविदा, और आप सबसे के साथ मेरी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और जय हिंद, जय भारत।